ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो ये सब हो चुका, आप लोगों का फाइल भेज दिया था मैंने, ये सब हो चुका है, बताइए। 024 इसमें हमारा दिक्कत आ रहा था ना, ये 25 डेटा आ रहा था हमारा। इसका सॉल्यूशन निकाला आप लोगों ने, कुछ ट्राई किया इसमें, बताइए। नहीं सर। ओके, सो अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इशू क्या आ रहा था। पहले कोड को रन कर लेते हैं सारे। इस कोड को तो रन करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, फिर भी रन कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल सेलेनियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोकेशन रन कर लिया, ठीक है। यूआरएल, सी ड्राइवर, ओके, ये रहा हमारा, ओपन हो गया, ठीक है। इस ओपन के बाद ये है, यहाँ पर हमारा ये क्या हो रहा था, ये पर्टिकुलरली 1 2 3 4 और ये 5, देख रहे हैं, ये 5 डेटा आ रहा है ना, यही वो 5 आपका एक्स्ट्रा पिक हो रहा है, राइट। 19 और 5 24, क्लियर। सो यही वो आपका 5 डेटा है जो आपका पिक हो रहा है। सूप आपने पास कर लिया, प्रोफाइल आपने पास कर लिया, ये देखिए 25 आपका लेंथ आ रहा है ना, रीज़न यही है। तो आपने इसे परफेक्टली रन कर लिया। ये रहा कंपनी नेम, ये रहा आपका यूआरएल सारा, एक्सपीरियंस, सैलरी, लोकेशन, स्किल्स, फाइनल डेटा, प्रिंट लेंथ, और लेंथ में हमारा सारा 20 है और ये हमारा 25 आ रहा है। और 25 में हमारा ये डेटा पिक हो रहा था ईएसजी के बेसिस पे, ठीक है। तो ईएसजी डेटा एनालिस्ट, देखिए ये कल एक नया ऐड हो गया, तो ये डेटा भी हमारा आ रहा है। यही फ़ायदा होता है डायनेमिक डेटा बनाने का, क्योंकि कल ये नहीं था लेकिन आज ये आ गया, 1 डेज अगो है ना, आज ये आ गया तो आज ये आ गया। कल यहाँ से स्टार्ट था, वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट, पावर लुक अप्रैल्स, और आज ये ईएसजी करके है, तो ये ईएसजी डेटा एनालिस्ट भी आपका पिक कर रहा है, ठीक है। सो इस वाले में हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा हमें नहीं यूज़ करना है, या फिर स्क्रैपिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। सो प्लानिंग हमारा ये रहेगा कि जब हम क्लास टाइटल को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा ये डेटा भी आ रहा है, और इस डेटा में हम देख लेते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलरली हमारा पिक हो रहा है, ये हमारा नहीं पिक होना चाहिए। और ये भी हमारा क्लास टाइटल के बेस पे ही पास हो रखा है, इसीलिए रीज़न ये है कि ये भी हमारा पिक हो जा रहा है। और ये वाला जो स्पैन है हमारा, एक काम करते हैं, पर्टिकुलर इस वाले स्पैन पे जाते हैं, और ये वाला पूरा सेल देखते हैं कि क्या है। ये वाला सेल आपका डिवीज़न क्लास का है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कोड में, ठीक है। सो सूप डॉट फाइंड ऑल में हमें डिवीज़न बाय क्लास बाय दिस, और यहाँ पर फॉर आई इन दिस, प्रिंट करेंगे आई को। आई में ये सारा हमारा डेटा है। अब आई में भी आप क्या करेंगे कि आई में भी सूप कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखिए हमने ना पूरा ये रैपर ही ले लिया इस बार। रैपर में क्या है कि ये सारा डेटा है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं सूप को ना अपडेट कर देता हूँ कि सूप मेरा समथिंग दिस हो चुका है, ठीक है। सो इधर प्रिंट आई को भी हम एक सूप कंसीडर करेंगे, और इस सूप में मैं बोलूँगा कि फाइंड करो ये वाला। पर्टिकुलरली जो भी हमारा कोड था सारा कोड वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ठीक है। सो सूप डॉट फाइंड में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे, आई डॉट फाइंड ऑल, और फाइंड ऑल में हम बोलते हैं कि इसमें आप ये वाला डेटा पिक कर लो, क्योंकि ये एक हमारा पूरा कंटेनर है, और कंटेनर में ए टैग और टाइटल का यूज़ कर लो, ए टैग और टाइटल का। तो ए टैग और CLA क्लास में टाइटल का। तो ये ए टैग और क्लास में टाइटल का, और डॉट इसका टेक्स्ट रिटर्न कर दो। एक मिनट, ये ए टैग और टाइटल आ चुका है, ठीक है।
तो ये जो पर्टिकुलर सूप का वैल्यू है, ये सूप के वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसमें हमारे पास इसे भी इन्यूमरेट ले लेते हैं। और इधर आई कॉमा जे कर देते हैं और इधर जे पास कर देते हैं और आई कॉमा जे देख लेते हैं। सो 19 देखिए, ये 19 डेटा पिक कर रहा है टाइटल। उस केस में यही टाइटल आपका ज़्यादा डेटा पिक कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब आपने ये पूरा कंटेनर यूज़ किया तो इस कंटेनर के थ्रू आप इसे पास करवा रहे हैं। ठीक है। सो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई अब इसमें पर्टिकुलरली ये जो सूप है, तो फिलहाल के लिए सूप की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। तो इधर मैं दूसरा लूप लगा देता हूँ और इधर बोल देते हैं कि फोर, लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये कट कर लिया। और ये जो सूप ऑल में से ये जो हमारा फाइंड है, ये जो पर्टिकुलर इतना हमारा कोड है, इतना कोड, इस कोड को हम दूसरी जगह स्टोर कर लेते हैं, ये रहा। और इसको हम नाम दे देते हैं नया सूप। और फिर से फॉर आई इन सूप डॉट फाइंड ऑल, इसमें आ क्यों नहीं रहा है हमारा, सूप डॉट फाइंड ऑल हमारा डिवीजन रिजल्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेट। एक मिनट, सूप हमारा यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये रहा सिलेनियम ब्यूटीफुल सूप HTML डॉट पार्सर। ठीक है। और इसे ना सूप 1 कर लेते हैं। और सूप 1 जो है वो सूप फाइंड ऑल में से ये डिवीज़न को फाइंड किया, ये रहा इसका क्लास और ये रहा समथिंग दिस। ठीक है। और फॉर आई इन सूप 1 प्रिंट आई डॉट टेक्स्ट। अब भी वही डेटा आपका रहेगा। ठीक है, ये सारा डेटा है। अब आप इसमें से आई डॉट टेक्स्ट नहीं, इस आई में से, जैसे कि हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमारा पिक कर रहे थे, सो सूप में ये सूप हमारा जो है, एक बार ये सूप डेटा को आप रन कर लो, सूप 1, तो ये पूरा आप SOUP, ये पूरा आपका सूप एक अपने आप में ये एक पूरा HTML टैग है। तो इसमें भी आप ये जो डेटा इसने रिटर्न किया है, ये लिस्ट के बेसिस पे रिटर्न किया है। सो इसमें आपको फाइंड ऑल ये एक आपका पर्टिकुलर एक लिस्ट के बेसिस पे है। तो आई थिंक हमें लूप का लूप लगाना पड़ेगा, तभी हमारा पिक करेगा, अदरवाइज इसमें फाइंड ऑल एलिमेंट हमारा है नहीं। ठीक है, तो इसे भी कट कर लो। सूप को कॉल किया और फॉर आई इन आई कॉमा जे इन NUMERAT enumerate प्रिंट आई और प्रिंट जे में ये डेटा है। ठीक है। और यहाँ पर हर एक आई में आप यहाँ पर ये जे में बोल रहे हैं कि फॉर के इन जे डॉट फाइंड ऑल। और इस फाइंड ऑल में अब आपने यूज़ कर लिया टाइटल टैग का, तो ए कॉमा क्लास में टाइटल, और प्रिंट करा लिया के डॉट टेक्स्ट का। और इधर आपने कॉल कर लिया आई कॉमा के डॉट टेक्स्ट। तो देखिए 19 आया कि नहीं आया, बताइए। क्लियर है? यस सर। तो अप्रोच हमारा क्या रहा है? अप्रोच हमारा ये रहा है कि ये हमने ना पूरा कंटेनर कॉल किया इस बार। ठीक है। और इस पूरे कंटेनर में से इस टाइटल को निकलवा रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये टाइटल हम पिक कर रहे थे तो ये टाइटल टैग इसके पास भी अवेलेबल था, यस या नो? और इस टाइटल टैग इसके पास अवेलेबल होने के चक्कर में ये डेटा भी आ रहा था, और ये डेटा आ रहा था तो ये डेटा में दिक्कत दे रहा था। सो इसीलिए हमने ये बोला ये कंटेनर कॉल कर लो और इस कंटेनर में से टाइटल को कॉल करो।
तो ये कंटेनर जब कॉल होगा तो ये कंटेनर खाली इस कंटेनर और इस कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए थर्ड आपका कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा डेटा एनालिस्ट और फोर्थ है आपका डेटा एनालिस्ट फॉर आईएसटी। तो देखिए फोर्थ है आपका डेटा एनालिस्ट फॉर आईएसटी, राइट। उसने इस वाले कंटेनर पार्ट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया है कि नहीं, और यही हमारा पर्पस था स्किप कराने का। तो इसमें हमें दो लूप लेके काम करना पड़ा। तो अब ये जो हमारा पूरा कोड था ये बना लो, इस कोड को कमेंट आउट कर दो क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हो सकता है इन फ्यूचर पड़ जाए लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। इसे भी कमेंट आउट कर दो और इसके नीचे वो वाला कोड ले लो जो हमारे पास है। ये कट कर लिया और यहाँ पर इसे हम कर देंगे पेस्ट। और प्रिंट नहीं कराएंगे, इधर बोल देंगे प्रोफाइल डॉट अपेंड में जाओ और ये कॉल कर लो। प्रोफाइल को, और आई नहीं चाहिए हमें, खाली के डॉट टेक्स्ट चाहिए। और प्रिंट कर लो प्रोफाइल के लेंथ को। ठीक है, देखिए 20 लेंथ, 20 लेंथ, 20 लेंथ, 20 और ये लेंथ 20 और ये लोकेशन का भी लेंथ 20, क्योंकि सबका लेंथ होना बराबर ज़रूरी है, तभी वो डेटा फ्रेम में अपेंड होगा, है ना। अदरवाइज वो डेटा फ्रेम में काम नहीं करेगा। यही तो इशू आ रहा था ना हमारा, अदरवाइज डेटा तो हम कॉल कर ही चुके हैं सारा अपना, यस या नो। ठीक है गाइस। yes तो sir, देखिए, तो ये फाइनल आप जब आप रन करोगे, ये आपका फाइनल डिक्शनरी बन गया। अब जब आप रन करोगे तो देखिए हर एक का लेंथ 20 है, और क्योंकि हर एक का लेंथ 20 है तो अब ये डेटा फ्रेम आपका बन जाएगा। तो आप इधर बोलोगे df यानी कि नौकरी df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम और फाइनल डेटा को कॉल कर लो, और नौकरी df को मुझे शो करा दो। ये रहा, है कि नहीं है, परफेक्ट। सो आप पे कंपनी नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, ये सारा डेटा आपके पास आ चुका है, 19 का 19 डेटा आ चुका है। अब आप इस पे अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कि मुझे कौन से सैलरी पे जाना है जो डिस्क्लोज नहीं है। आप एक्सेल पे तो काम कर ही सकते हैं या पांडास पे भी काम कर सकते हैं, आप यस या नो बताइए। जिनको पांडास आता है वो तो पांडास पे भी यहाँ से ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना होगा तो यूआरएल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं गाइस। और यस yes सर। sir, अदरवाइज जी आप sir, यहाँ पर नौकरी डीएफ टू CSV बोल के आप इसे जॉब डॉट CSV के नाम से आप सेव कर लेंगे और इंडेक्स की वैल्यू कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पर इसे कर लेंगे डाउनलोड। और डाउनलोड करके जो एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। ये लीजिए, ये डेटा आ चुका है आपके पास, ठीक है। ये रहा कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, स्किल्स। अब एक एक अब आप ही बताइए, क्या एक जगह सारे स्किल कलेक्टेड मिल पाते, नहीं। नहीं मिल पाते। लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, अब इससे ज़्यादा तो और कोई शार्प नहीं बता सकता आपको कि भाई क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास 20 डेटा देख के हम बता सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट को की ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपने मुंबई सर्च किया तो मुंबई के बेसिस पे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस यहाँ पर जाके, यहाँ ये मुंबई लिखा है ना, यहाँ पर आप दिल्ली लिख दो बस, ये रहा, या नोएडा लिख दो। ये रन किया, ये रन किया, रन किया, ठीक है, रन किया, रन किया, रन किया, जीरो डेटा। दिल्ली के बेसिस पे कोई डेटा ही नहीं है इसके पास, तो ये आपको जीरो डेटा इसने रिटर्न किया, ऐसा कोई डेटा नहीं है इसके पास, ठीक है। और यहाँ पर हमें वो क्रोम में दिखा देगा, अगर आपने ओपन किया होता और अगर कोई डेटा होता तो ये क्रोम में जो ओपन करता है दिखा देता ना इधर। ये देखिए यहाँ पर जो ये क्रोम पेज ओपन करेगा यहाँ पे दिखा देगा अगर कोई डेटा होगा तो, जॉब्स इन नोएडा। नोएडा में डेटा है इतना, तो ये पिक क्यों नहीं किया इसने, ज़रा देखते हैं।
जॉब से नोएडा, इसका यूआरएल परफेक्ट है, ठीक है, यूआरएल परफेक्ट है। इधर रन किया और उसके बाद पेज सोर्स को रन किया, ड्राइवर डॉट क्लोज किया, ये भी क्लोज किया, लेंथ अब आया, ठीक है। वो एक्चुअली लोड नहीं हो पाया था, क्लियर। थोड़ा सा वेट करेंगे लोड होने का। ये देखिए, ये सारा आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बताइए, आपको बस हल्का सा चेंज करना है और आपके पास कोड आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम फाइनली फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं बोल देता हूँ गेट डेटा, और ये गेट डेटा क्या करता है, ये बस लोकेशन लेता है, ठीक है, और सारा कोड एक तरफ आ जाएगा इधर। तो आपके पास ये कोड भी आ जाएगा, यूआरएल। अब आपको सबको फंक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंपनी में आप फंक्शन में ही काम करोगे, और फंक्शन को फाइनली क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद ये ओपन कराना है, और यहाँ पर ये नोएडा की बजाय यहाँ पर ये करली ब्रेसेस में पास करा देना जो भी बंदा लोकेशन में बोले, है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो। ठीक है, पेज सोर्स निकाल लेना है। पेज सोर्स के बाद आपको ड्राइवर को क्लोज करवा लेना है, और ब्यूटीफुल सूप से ये डेटा निकलवा लेना है। और ब्यूटीफुल सूप से ये डेटा निकलने के बाद ये रहा प्रोफाइल का कोड, ठीक है। ये प्रिंट लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद ये आपका है कंपनी, एक कंपनी नेम का कोड, उसके बाद यूआरएल, उसके बाद है आप पे एक्सपीरियंस, ये जो हम इतना फोर लूप यूज कर रहे हैं ना, इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मैं एक बार आपको टास्क देता हूँ, एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये एक सिंगल या दो फोर लूप में एटलीस्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सारा काम फिर एक ही के अंदर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली सोच के एक बार ट्राई करना, ये मैं आप लोगों पे टास्क छोड़ता हूँ। नहीं होगा तो मैं बता ही दूंगा एट द एंड, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना, ये मल्टीपल फोर लूप्स को एलिमिनेट करने का कोशिश करना। फिर ये स्किल्स यूज कर लेंगे, और उसके बाद पोस्ट डेट यूज कर लेंगे। उसके बाद ये फाइनल डेटा यूज कर लेंगे। ये प्रिंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिंट वाला सब कमेंट आउट करते चलेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलरली एक एक बार में तो काम होता नहीं है, आपको मल्टीपल स्टेप्स पे आपको कोडिंग करना होता है, और फाइनली उसे फंक्शन में स्टोर करा के रिटर्न करा देना होता है कि नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली फंक्शन बनाने की कोशिश करते तो थोड़ा सा हो सकता है फेलियर हो जाता, लेकिन इंडिविजुअल अप्रोच करके हमने देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि फाइनली हमारा काम कैसे चलेगा। तो बस ये आ गया। रिटर्न कराने से पहले हम इसे सीएसवी में सेव करा लेते हैं बस। और इसका नाम जॉब सीएसवी ना रख के इसका नाम कर देते हैं जॉब अंडरस्कोर, या अंडरस्कोर लॉक, लॉक जॉब अंडरस्कोर ये डॉट सीएसवी, लोकेशन यानी कि नोएडा, ठीक है। ये आपका फंक्शन रेडी हो चुका है। आपने गेट डेटा कॉल किया, गेट डेटा में आपने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे पुणे की जॉब चाहिए, ठीक है, ये लीजिए। तो आपके सामने पुणे का जॉब आ जाएगा, क्या रहा है, नो सच
ड्राइवर एक्सपेक्टेशन, जरा देखते हैं कि दिक्कत क्या है। अच्छा ये लोड नहीं हो पाया पूरा कोड। ड्राइवर का लोकेशन हमारा यहाँ से छूट गया, ड्राइवर के लोकेशन का कोड हमारा छूट गया। ड्राइवर का लोकेशन का कोड है ये रहा। और दो दो लॉक हो जाएगा गाइस, दो दो लॉक हो जाएगा, दोनों दो दो लॉक से बचेंगे, ठीक है। एक लॉक तो हो गया ये ड्राइवर लोकेशन का, तो इसका नाम DRIVER ड्राइवर अंडरस्कोर लॉक कर देंगे, और इधर भी DRIVER ड्राइवर अंडरस्कोर लॉक लिख देंगे। ये रन किया, ये रन किया, वेट करेंगे, सब कुछ वो अपने आप कर लेगा और आपके पास वो डेटा दे देगा पुणे का। नहीं आया डेटा, इसका मतलब फाइल लोड नहीं हुआ था। तो इधर ना ये क्लोज होने से पहले, ये क्लोज होने से पहले गेट URL, ये जो पेज सोर्स आ रहा है ना, यहाँ पर टाइम का यूज़ कर लेते हैं, टाइम डॉट स्लिप, सो दैट ये क्रोम हमारा क्लोज ना हो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप यूज़ करके 5 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड कर देते हैं इसे, और जितने सारे लाइब्रेरीज हैं वो सब एक एक ही बार में कॉल कर लेते हैं, ताकि हमारा फंक्शन एक बार में रेडी हो जाए इधर। ये रे, अब रन करते हैं, और ये रहा हमारा गेट डेटा। थोड़ा सा वेट करते हैं, जरा देखते हैं हम पे डेटा आया कि नहीं आया, क्योंकि डेटा आना ज़रूरी है। पुणे, पुणे के बाद वो कट हुआ, कट होने के बाद वो डेटा आ गया, ठीक है। जब तक ये लोड नहीं होगा फाइल तब तक वो डेटा नहीं आएगा। आया कि नहीं आया बताइए, ये रन कर रहा है हमारा एल्गोरिदम प्रॉपर, यस या नो बताइए। यस सर। परफेक्ट। तो आप यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को पुणे का भी डेटा दे दो, और मेरे को इसका भी डेटा दे दो, उसका भी डेटा दे दो, सारा डेटा दे दो। तो आप एक अपना यहाँ पर लिस्ट बना लेना, माई सिटी, और इधर बोल देना आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए। एक आपको चाहिए नोएडा, एक आपको चाहिए पुणे, एक आपको चाहिए दिल्ली, एक आपको चाहिए गुड़गांव। गुड़गांव देख लेते हैं इन्होंने किस नाम से गुड़गांव बना रखा है। GRUGRAM, गुरुग्राम के नाम से है क्या? नहीं, गुरुग्राम के नाम से नहीं है। तो यहाँ पर गुरुग्राम के नाम से नहीं है, तो भाई किस नाम से यहाँ पर फिर? गुड़गांव के नाम से है। हाँ गुड़गांव के नाम से, ठीक है, GURGAON के नाम से। तो ये हम यहाँ पर एक ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको इतने इतने जगह आपको नौकरी करने का मन है, और आपने दिल्ली, पुणे, आपने नोएडा, गुड़गांव, और आपने फरीदाबाद भी बोल दिया, ठीक है, और इधर आपने रांची बोल दिया, और इधर आपने बैंगलोर बोल दिया। बैंगलोर का देख लेते हैं, BANGLORE, बैंगलोर। तो बैंगलोर है, ठीक है, और इधर आपने बैंगलोर बोल दिया, बैंगलोर। या आपने एक लिस्ट बना ली, और इधर आपने बोल दिया फॉर आई इन माई सिटी। आपको क्या करना है, आपको हर बार गेट डेटा को प्रिंट कराना है। वैसे देखो, प्रिंट तो करा नहीं सकते, तो एक हमारे पास आई पाइथन लाइब्रेरी है, उसे इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे हम डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इंपोर्ट, आपने आई पाइथन कर लिया, और इधर आपने बोल दिया आई पाइथन डॉट डिस्प्ले। इसके अंदर एक और होगा हमारा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपने बोल दिया डेटा गेट अंडरस्कोर डेटा। गेट डेटा कॉल क्यों नहीं हो रहा हमारा? डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर आपने बोल दिया गेट डेटा। एक मिनट, और गेट डेटा में आपने बोल दिया आई। जरा वेट करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है, रन करते हैं। पहली बार रन हुआ, डिस्प्ले किया, यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ डिस्प्ले हुआ, ठीक है, ये आपका आ चुका है नोएडा का। फिर दूसरी बार कोड रन हुआ,
फिर डिस्प्ले होगा हमारा, ये देखिए एक नोएडा गया और एक आपका ये पुणे आ गया। यस या नो गाइस, बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक आपको आइडिया मिला कि चीज़ें कैसे काम करती है वेब स्क्रैपिंग में कैसे। अब हमारा naukri.com के वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं, वो गया। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ नेक्स्ट पेज का कैसे डेटा आएगा। बाकी अब आपके सामने ये डेटा आता रहेगा, वो बार बार अपने आप कनेक्ट करेगा सिलेनियम का यूज़ करके और डेटा आपके सामने ला के दे देगा। ठीक है कि नहीं है। अब आप इसके ऊपर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करो, इस डेटा का यूज़ करके जॉब अप्लाई करना, जॉब अप्लाई करो। इस डेटा का यूज़ करके फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है, रिकमेंड करो। लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करो। ठीक है, खुद के लिए देखना है कि स्किल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए डेटा एनालिस्ट के लिए, वो करो। जो करना है आप करो। ये सारा आपके पास डेटा आ चुका है, ये सारा डेटा है। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न इसमें, बताइए। हाँ भाई। नो सर। ईरम, दीपक, ईशा एंड रोहित, बस 4 बंदे टिके हैं भाई। जब प्रैक्टिकल यस यूज़ सर। आया कोड का तब 4 ही बंदे टिके हैं बस। पता नहीं सर, देख लो। वैसे में क्या सीखेंगे। ठीक है गाइस, ये बढ़िया लगा, समझ में आया कि नहीं आया, प्रैक्टिकल यूज़ दिखा कैसे चीज़ें यस काम सर। करती हैं। आप इसका सर क्या यूज़ नेक्स्ट कर पेज सकते हो पे बताओ। कैसे ऐड करेंगे हम? क्या चीज़, नेक्स्ट पेज कैसे आएंगे हम? क्या कह रहे हो, आवाज़ नहीं साफ आ रही। नेक्स्ट पेज को कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ, नेक्स्ट पेज का ही बता रहा हूँ अभी, ये यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, अब देखिए हमने ना फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है, तो अब हमें फंक्शन हेल्प कर देगा हमारे आगे के काम में। तो नेक्स्ट पेज का मतलब होता है पहले हमें यूआरएल देखना है। नेक्स्ट पेज का मतलब बस यूआरएल को समझो, यूआरएल क्या आ रहा है। क्योंकि आपने देखा बस मैंने यूआरएल में बैंगलोर चेंज किया, पुणे चेंज किया और मेरा डेटा अपने आप चेंज हो रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, यहाँ देखो चेंजेस क्या आ रहा है। यहाँ क्या चेंजेस आया, -2 आया बस, है कि नहीं है। यस या नो। यस सर। यस सर। तो बस आप यहाँ पर ये बोल दो कि गेट डेटा में बस हाइफन चेंज करके डेटा लेते रहे। तो आपने गेट डेटा बोला, ये जो फंक्शन है आपका इधर गेट डेटा, और यहाँ पर आपने लोकेशन फाइंड किया और दूसरा पास कर दिया आपने पेज, पेज नंबर, और पेज नंबर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी 0। कोई डाउट तो ठीक नहीं है। इसमें। नो ठीक सर। है, ओके। और यहाँ पर बोल देते हैं लोकेशन यूज़ करो और हाइफन क्या यूज़ करो, पेज पेज नंबर। नंबर यूज़ करो। ठीक है, और इसे भी एफ स्ट्रिंग के अंदर में है, तो इसे भी हमारा ये यूज़ कर लो। यही आ रहा है ना हमारा कोड निकल के उधर यूआरएल, है कि नहीं है। यस सर। यस बस सर। अब ये यही आपको अमेजोन पे करना था, इतना सा काम आप लोग नहीं ट्राई कर पा रहे थे उधर। ये फंक्शन हमारा बन चुका है। अब ये फंक्शन ना इस पे रन करेंगे, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है सिंगल पेज पे। गाइज ये ध्यान रखना कि टाइम लगता है, ठीक है, तुरंत डेटा नहीं आ जाएगा। देखिए सिंगल पेज पे कोई इशू नहीं है, राइट। अब इसी में आपने कहा ना कि आपको अगला पेज चाहिए, तो आपने क्या बोल दिया, 2 पुणे का सेकंड पेज, यस या नो। यस। तो अब देखिए डेटा आपका चेंज हो जाएगा, ये कमेंट्स है ना, पहला कमेंट्स और लास्ट क्या है, केपीआई। तो ये डेटा देखिए हम्म। अगर होगा इसके पास तो ये चेंज कर देगा, कमेंट्स और केपीआई हटा देगा, उस पेज से जाके डेटा लेके आ जाएगा। आया कि नहीं आया, उडेसिटी आया और आपका देखिए डाइवर्स लाइनेक्स आया, यस या नो। यस सर। यस समझ सर। गए चीजें कैसे काम करती हैं। सो इस तरीके से आप पूरे डेटा को ही स्क्रैप करवा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम पुणे के डेटा को स्क्रैप कराते हैं, ठीक है, पुणे के डेटा को स्क्रैप कराते हैं। तो इधर मैं बोलता हूं कि ऑल डेटा नाम से एक मेरा लिस्ट बनाओ, ठीक है। और यहां पर क्या करो, फॉर आई इन रेंज 10 तक, ज़्यादा नहीं 10 बस, मैं खाली पुणे का डेटा देखना चाहता हूँ। गेट डेटा करो, और किसका, पुणे पुणे का। का। और पेज नंबर कहाँ से ले लो, आई से ले लो। और इसे क्या करते रहो, इसे अपेंड करते रहो ऑल अंडरस्कोर डेटा में। अब आप कहोगे यार वो तो डेटा फ्रेम था, वो अपेंड कैसे हो जाएगा, यही लिस्ट की खासियत है, वो सब चीज़ को अपेंड कर लेता है, इसलिए वहाँ पर अपेंड के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, याद है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी, कुछ भी का मतलब डेटा टाइप हो, चाहे डेटा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये टाइम लेगा लेकिन अपेंड कर देगा। और फाइनली आप यहाँ पर प्रिंट कर दो
अभी प्रिंट मत करो, बस नॉर्मली प्रिंट करा दो, PRINT प्रिंट में डन। बाकी आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है, वेट करते हैं। ये 10 बार पेज ओपन होगा, ध्यान रखना, ये देखिए, क्योंकि 10 डेटा है। अब यहाँ पर देखना लोकेशन चेंज होता रहेगा अपने। अब ये पुणे 1 है, दोबारा ओपन होगा, देखिए यहाँ पर चेंज नहीं आया, यहाँ चेंज आना चाहिए। चेंज अगर नहीं आया तो फ़ायदा नहीं है फिर। ज़रा देखते हैं क्या इशू है इसमें, पहले अब चलने दो, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। अच्छा आया तो ये रहा पुणे 2, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आ रहा है सर। ठीक है, अब वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं ये पूरा डेटा। अब ये पुणे का पूरा डेटा स्क्रैप करेगा। क्योंकि सर आपने रेंज जो लिया है वो 0 से 10 लिया है, तो वो 0 भी चलाएगा। वो 0 भी चलाएगा ना, या 0 पे कुछ है नहीं, 1 पे भी वही है, 1 पे तो ओरिजिनल जो था वही था, ठीक है, इसीलिए। सो ध्यान रखना, ज़्यादा मत पास कर देना वरना ये दिक्कत देता है। अब इसमें देखिए क्या दिक्कत दे रहा है, कह रहा है ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, यानी कि कोई ऐसा डेटा फ्रेम आ गया उस बीच में जहाँ पर हमारा वो मिसमैच हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बोलेंगे कि भाई इस कोड को ना ट्राई कर लो, क्योंकि हो सकता है मेरे सारे डेटा स्क्रैप ना हो, कुछ ही ये स्क्रैप हो, यस या नो। और यस एक्सेप्ट में क्या करा लेना, पास करा लेना। दोबारा से इस कोड को रन करो और 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है सारे डेटा स्क्रैप ना हो, लेकिन जितना स्क्रैप हो रहा है हमें बस उतना चाहिए। क्योंकि भाई जॉब सारे पे थोड़ी ना अप्लाई करना है आपको, तो बस डेटा एक एनालिसिस परफॉर्म करना है। सब पे करना है, सब पे कर लेना। ये ट्राई करेगा, और जो रन कर सकता है वो रन करेगा, जो रन नहीं कर सकता है वो रन नहीं करेगा, वो पास कर देगा एक्सेप्ट में। ये फ़ायदा होता है ट्राई एक्सेप्शन का, एरर नहीं देगा आपको। और वही डेटा अपेंड करेगा जो एक्चुअल डेटा फ्रेम में है प्रॉपर। भाई Naukri.com का तो हो गया, अमेजोन का ट्राई कर लोगे नेक्स्ट पेज का, बस इतना ही काम था। यस बताइए, यस सर, कर लिया। एक बार नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके देखना उसमें आ क्या रहा है, उसी के बेस पे ट्राई होगा, ठीक है। अंदाजा नहीं ट्राई होता। और ये ऑटोमेटिक क्रोम ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, ये किसके चक्कर में हो रहा है, ये कौन कर रहा है काम। ये स्क्रैप जो हमने कराया है पुणे को। अरे भाई ये कौन से टूल के चक्कर सिलेमियस में हो रहा है? सिलेमियस सिलेमियस, स्ले, सिलेनियम, सिलेनियम भाई, हाँ वही सर सिलेनियम। जो भी है। जो भी सिलेनियम। नहीं है, जो भी से काम नहीं चलेगा, डन लिखा आया। अब जरा देखते हैं ये ऑल डेटा दिख कैसा रहा है। ये आपको पता है इस डेटा, ऑल डेटा के अंदर में डेटा फ्रेम्स हैं बहुत सारे, यस या नो, है ना, ये सारे डेटा फ्रेम्स हैं, हाँ जी। ये यस सारे सर। डेटा फ्रेम्स है, देखिए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, इसको ना जरा एक बार ट्राई करो कि ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। डेटा फ्रेम ऑल अंडरस्कोर डेटा, तो कह रहा है वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर में कह रहा है मस्ट पास 2D इनपुट, और शेप हमारा गलत पास, तो सही बात है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि सारे डेटा फ्रेम बनाओ। ये इसके अंदर ऑल डेटा के अंदर कितने डेटा फ्रेम्स हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ ऑल अंडरस्कोर डेटा, ये हमें बता देगा 7 डेटा फ्रेम है। कितने, 10 में से कितने चला पाया ये, 7 डेटा फ्रेम चला पाया, यस या नो। 7। तो इधर मुझे बोलना यस पड़ेगा कि सर। DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 DF7, ये हार्ड कोडेड अभी बता रहा हूँ, ये काम भी लूप से होगा। और आपको बोल देना पड़ेगा ये सब किसके बराबर है, ऑल डेटा के बराबर है। ये अनपैकिंग हो गया सबका, यस या नो। DF1 रन करेंगे, देखिए डेटा फ्रेम 1 आ चुका है, ठीक है। DF2 रन करेंगे, डेटा फ्रेम 2 आ चुका है, यस या नो गाइस। आप बोलोगे फाइनल यस डेटा, सर। और सारे डेटा फ्रेम को, ये मैं आगे पांडास में आपको पढ़ाऊंगा, इन सारे डेटा फ्रेम को कंबाइन करने का कोड होता है, उसका नाम होता है कॉनकैट, pd.concat। क्या नाम होता है, कॉनकैट। और कॉनकैट में आप बोल सकते हो कि सारे डेटा फ्रेम को ले लो, यानी कि DF1 से लेकर के DF7 ले लो, या फिर जस्ट ऑल डेटा लिख देते तो भी बात बन जाता। और इधर आपने बोल दिया कि किसके अलाउंग करना है, रोज के अलाउंग करना है या कॉलम के अलाउंग, ऑफकोर्स रोज के अलाउंग करना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू पास हो रखी होती है, बाय डिफॉल्ट 0 0 ही रहने दो। और इधर DF को रन करो, और अब देखिए आपके सामने कितने रोज आ चुके हैं,
140। 140। और ये आपका पूरा पुणे का डेटा है, यस या नो बताइए। ये कोड समझे कि नहीं समझे? यस, यस सर। तो अब आप इसे सेव करना चाहो टू CSV और आप इसे बोल दो पुणे ऑल जॉब, क्योंकि भाई आपने 10 ही लिया था। और ध्यान रखना, जब जरूरत से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप ही अगर 250-250 पेज अगर स्क्रैप करा लोगे, आप उसे देखना छोड़ दोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, है कि नहीं है? तो भाई इसलिए कम ही डेटा स्क्रैप कराओ और खुश रहो और उसका यूज़ करो। ज़्यादा करा लोगे, आपके सामने बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा और फिर उसे समझने में आप ही को दिक्कत होगा। ये सारा पुणे का डेटा है, बस इसे यूज़ करना सीखो। ये रहा देखिए डेजिग्नेशन, ये रहा एक्सपीरियंस ईयर्स, सैलरी जिसने दिया है, स्किल्स किसकी क्या हैं, एंड लोकेशन किसका क्या है। ऑलमोस्ट सभी जहाँ जहाँ पुणे मेंशन है, पुणे तो आएगा ही, उसके अलावा भी मेंशन है वो भी है। और ये रहा अप्लाई करने का URL। बताइए गाइस, बढ़िया? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये सारा पुणे का आपके पास डेटा ये रहा। बोलिए भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है? ओके। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नो यस। सर। तो आप इसी कोड को ट्राई करना, मल्टीपल स्क्रैपिंग करना। और ये आपका वेबसाइट बेस्ड आपका प्रोजेक्ट था, ठीक है? हमने 3 प्रोजेक्ट बनाए, एक हमने नॉर्मल बनाया, एक हमने अमेजोन पे बनाया और एक हमने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया naukri.com पे, जो कि अफेक्टिव था। और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी आपने देख लिया कि क्या आप इसका यूज़ कर सकते हो। भाई बाकी बचा रहा इसका ईयर्स हटाने का काम, लैक्स हटाने का काम, पी हटाने का काम। ये सब आप पे मैं लैम्डा के थ्रू छोड़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो आप लोग करो फिर भी। मैं बस एक हिंट दे देता हूँ कि DF ऑफ सैलरी, मुझे अगर सैलरी का ये अगर मुझे हटाना है, ठीक है? LPA। जस्ट जस्ट मुझे ये स्टार्टिंग का पार्ट लेना है, 5 से 8 का पार्ट, ठीक है? तो पहले मैं DF ऑफ सैलरी रन कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि 5 से 8 मेरा किस रेंज में आ रहा है। तो इधर मैंने बोल दिया कि 3 तक का स्लाइस कर लो। तो ये 3 तक का स्लाइस ऐसे नहीं, एक का स्लाइस कर लो पहले। और एक का नहीं, ये कौन से लोकेशन पे है मेरा? आईलॉग पे जाना पड़ेगा लग रहा है ना? थर्ड। सेकेंड सेकंड पे। इंडेक्स पे, ठीक है? और इस सेकेंड इंडेक्स पे आपने बोल दिया कि आपको जीरो चाहिए। एक बार इसे ट्राई, ये सेकंड सेकंड सेकंड, ये जो जो मैच हो रहे थे सेकंड, ये उसको रिटर्न कर रहा है। और इसका आप बोल दो पूरे का पर्टिकुलर, ये जो वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे आ रहा होगा आपका? एक मिनट, इसका हमने ये रन किया और इसमें हमने इसका जब हमने स्लाइस चेक किया तो ये स्लाइस हमारा कितना निकल रहा है? 3 तक का, ठीक है? ये 3 तक का स्लाइस निकल रहा है। तो आप बोलोगे DF ऑफ सैलरी इज इक्वल्स टू DF ऑफ सैलरी डॉट अप्लाई, ठीक है? अप्लाई, अप्लाई में ये क्या करेगा? लैम्डा लेगा, LAMBDA, लैम्डा एक्स लेगा और एक्स का क्या रिटर्न कर देगा? बताओ भाई। 3 तक का एक्स लेंथ। का 3 तक का रिटर्न कर देगा, बस, ठीक है? ये इतना कोड रन कर दिया और ये रहा आपके सामने DF। तो देखिए आया कि नहीं आया? नॉट नॉट 5 8 परफेक्ट। वो 3 तक में जो ये डेटा था वो आपका इसका आ गया। सेम आप इस पे अप्लाई कर देना, इसी कोड को पिक कर लेना, यहाँ पर पेस्ट कर देना और बोल देना DF ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें भी आपने 3 तक का वैल्यू ले लिया, जो कि आई थिंक इनफ है। और इधर आपने DF को रन करा दिया, परफेक्ट। भाई एनालिसिस आपको रन करना पड़ेगा इस पे बाकी, ठीक है? पूरी इसमें से ओके। हैदराबाद निकालना है, पुणे निकालना है, ये सब काम करना है। एक बार ट्राई करना। लेकिन एक ओवरऑल आपके पास आ गया। अब आपको जैसे मान लेते हैं आपका मन है किस पे अप्लाई करने का मन है, एक छोटा सा फंक्शन बना लो। आपको किस पे अप्लाई करने का मन है, जैसे मान लेते इस पे अप्लाई करने का मन है, तो मैं इसके इंडेक्स पे मैं कैसे पहुंचूं? बताओ। 17 तो कोमा डी एफ डी 0। एफ डी एफ के मुझे इस वाले इंडेक्स पे पहुंचना है 17। मैं ये नेम से जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि DF ऑफ कंपनी नेम, COMPANY, DF ऑफ कंपनी जहाँ पर बराबर है किसके? इसके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
मुझे वो डेटा रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसका डेटा फ्रेम बना के रिटर्न कर दो, यस या नो। ये तो बताया था आपको मैंने। तो डेटा फ्रेम आ यस गया। सर। और इसका आपको क्या चाहिए, इसका आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। तो आप इसका यूआरएल कॉल कर लो, ये रहा। और इस पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर लो, ठीक है। भाई इसमें यही, इसने यूआरएल पे क्या यूआरएल दिया, इसने जॉब लिस्टिंग डेटा साइंस, इसका यूआरएल ये फैच हुआ तो इसने ये यूआरएल दिया, ठीक है। तो आप कोई और भी ऐसी ट्राई कर सकते हैं, इसने सबका लग रहा है वही पिक कर लिया जॉब लिस्टिंग डेटा साइंस के बेसिस पे। तो इस तरीके से आपका ये इन जनरल एक अप्रोच आप इसमें फाइनली यूज कर सकते, अरे देख के आराम से, ठीक है। क्लियर है। तो गाइज आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, अमेज़ॉन पे भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। और ये फाइनल आपको मैं भेज देता हूँ पूरा। और नेक्स्ट क्लास जो अब आपका होगा, सर एक बार व्हाट्सएप देख लेना। व्हाट्सएप पे क्या देखें, एक मिनट देखना क्या हो रहा है। देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है भाई, तो अब आपने ये भी देख लिया डायनेमिक वेबसाइट को कैसे स्क्रैप कर सकते हैं, स्टैटिक को कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। और पूरा वेब स्क्रैपिंग 3 पिलर पे डिपेंड है आपका, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, सिलेनियम पे और ब्यूटीफुल सूप पे, ब्यूटीफुल सूप पे। ठीक है। तो इन्हीं 3 का यूज़ करके बड़े से बड़ा वेबसाइट भी स्क्रैप हो जाता है। और इन्हीं 3 तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। एट दी एंड आपको डेटा चाहिए होता है, डेटा आपके पास आ गया, अब उस डेटा का क्या यूज़ करना है वो आपके ऊपर टेक होता है, ठीक है, वो आपका काम है। अच्छा, यही काम अगर हम मैनुअल करने बैठते हैं, आपको ही पता है, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, कितना टफ काम हो जाता भाई, बोर हो जाते एक टाइम के बाद तो, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा एल्गोरिदम बन चुका है, बस हमें गेट डेटा में फंक्शन का नाम चेंज करना है और हमारे पास डेटा चेंज हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है फंक्शन बनाने का, और ये फ़ायदा होता है प्रॉपर कोडिंग करने का। तो फाइल मैंने भेज दिया है, और ज़रा आप देखते हैं कि आपका इशू क्या है। बताओ भाई, कोई बताओ इसमें क्या इशू है। आपने वेट नहीं किया लग रहा है। टाइम डॉट स्लिप लगाओ, थोड़ा वेट करो डेटा का आने का। जब तक वो क्रोम ओपन नहीं होगा और वो डेटा लोड नहीं होगा तब तक डेटा नहीं आएगा, ठीक है दीपक। ठीक है अरे हाँ, ठीक है। एक बार टाइम डॉट स्लिप लगाओ जहाँ पे फंक्शन पे लगाया था मैंने। और वहाँ हम्म। पर फिर जब तक ये क्रोम ओपन नहीं होगा साइड में नया, और उसके अंदर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, तब तक डेटा पिक नहीं होगा, वो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो पिक होना बहुत ज़रूरी है ओपन होके, तभी आपका डेटा तो वो फैच करेगा। वो क्लोज ऑटोमेटिक हो क्लोज जाएगा। नहीं करो। क्लोज नहीं, खुद से नहीं करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने ड्राइवर डॉट क्लोज तो अच्छा लिखा ठीक। हुआ है ना भाई, हाँ तो उसे रन कर दूं ना वैसे। हाँ रन कर लो, लेकिन टाइम लगा लो यहाँ पर। ये जो गेट डेटा आपने किया है ना इधर, ये जो हमने कोड बनाया, तो यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्लोज से पहले आप बोल दो टाइम डॉट स्लिप, 5 सेकंड के लिए रुक जाओ ताकि वेबसाइट पूरा लोड हो जाए अच्छे से, ठीक है। ठीक है। सो इस तरीके से आपका एक तो गाइस डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, और इसी को अगर हमें क्लास कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। भाई फंक्शन आ चुका है हमारे पास, बताओ कैसे करेंगे। सर लेकिन फंक्शन तो एक ही है, क्लास में तो ज़्यादा होते हैं भाई फंक्शंस। जरूरी थोड़ी ना ज़्यादा होता है, एक एक है, एक एटलीस्ट चाहिए हमें, एक मिल गया है कि नहीं है। कल को या तो ये कोड भेज दो अपने दोस्त को, या तो फिर क्लास कॉन्सेप्ट में बना के फाइल भेज दो, दोनों में से कोई एक काम तो करना पड़ेगा ना। यस हम्म। सर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कर लेते हैं कॉपी, और इधर आ जाते हैं, और इधर बना लेते हैं एक नया फाइल, और इसका नाम रख देते हैं नौकरी डॉट पी वाई, इधर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा फंक्शन है, और इस फंक्शन से पहले हम क्लास को यूज़ कर लेते हैं, और क्लास का नाम रख लेते हैं नौकरी, NAUKRY नौकरी। और नौकरी में भाई अब ये इंडेंटेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, इधर एक बार देख लेते हैं, कर रहा है, ठीक है। तो ये नौकरी के अंदर हो गया, इनिट कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ पास नहीं कराना। सेल्फ का कॉल कर लेते हैं क्योंकि सेल्फ के बगैर तो काम करेगा नहीं, यस या नो, ठीक है। यस सर। और बाकी तो आई थिंक कुछ है नहीं इसमें खास, बाकी तो सब वही है, ठीक है। और इधर बोल देते हैं कि इफ़
अंडरस्कोर मेन इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, तो ही मेरा ये रन करे किसे, आपका इस पूरे कोड को आपको जो है ये रन कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोल दो कि ये काम तभी करे, ये जो पूरा काम है ना ये तभी करे जब आपका पर्टिकुलर, तो यहाँ पर तभी क्लास को आप कॉल कर सके, और इस क्लास का नाम है नौकरी, NAUKRY। जरा एक बार देखते हैं इसे सेव करते हैं और इस फाइल को कट कर लेते हैं, कट नहीं करते, एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और इधर बोलते हैं इंपोर्ट कर लिया हमने, IMPORT इंपोर्ट कर लिया नौकरी को, यही है ना हमारे फाइल का नाम, NAUKRY। कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, भाई अलग स्पेलिंग है क्या, अच्छा स्मॉल n है, नौकरी आई बना रखा। NA, अच्छा गलत स्पेलिंग है, नकुरी हो गया है, नकुरी कर लेते हैं, जो भी है ठीक है। और इसमें से आपने बोल दिया कि नकुरी में से आपके पास ये नौकरी नाम का क्लास है, राइट। यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया obj1, ये आपका ये ऑब्जेक्ट रन हो गया, और इधर इस ऑब्जेक्ट में आपका फंक्शन है, उसका क्या नाम है, गेट डेटा, ठीक है। और गेट डेटा में आपने बोल दिया कि आपको नोएडा का डेटा चाहिए, थोड़ा सा वेट करो, क्या कह रहा है, नेम एरर, कह रहा है वेब ड्राइवर इज़ नॉट डिफाइंड। तो भाई बहुत सारी फाइल इसमें अभी डिफाइन नहीं हो रखी है वेब ड्राइवर, तो वेब ड्राइवर कहाँ से मिलेगा, इसे क्रोम से मिलेगा, और हमने क्रोम इंस्टॉल नहीं किया, फ्रॉम सिलेनियम वाला कोड है ना, सिलेनियम वाला कोड हमारा मिस हो गया है, ये वाला पर्टिकुलर कोड, यस या नो, ये वाला, ठीक है। यस यस। तो ये हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा इधर, तभी ये परफेक्ट ये रन किया। और इसको फिर से कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं और इंपोर्ट किया नौकरी, ऑब्जेक्ट नौकरी, गेट डेटा, वेट करेंगे, देखिए क्रोम ओपन हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने ये डेटा लाके दे देगा, आ गया यस या नो। तो ये अब आपका एक प्रॉपर फाइल बन चुका है, अब आपको कोड पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको कर लो कट, ठीक है। और ये जो naukri.py है यही आपका सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना, इतना पोर्शन ऑफ कोड ही सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आप नौकरी को इंपोर्ट करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट में से गेट डेटा का यूज़ करो और डेटा निकालो। परफेक्ट गाइस, सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऐसे हमें बताइए, ठीक है। तो डन करते हैं, यस सर। और नेक्स्ट क्लास में इनका प्रैक्टिस करके आना अच्छे